सास की छोटी बातें, एक हास्यपूर्ण कहानी। प्रस्तावना। भारत में सास और बहू के रिश्ते को लेकर हमेशा से ही एक खास तरह की छवि बन चुकी है। यह रिश्ता अक्सर दबाव, समझौते और कुछ हद तक संघर्षों से भरा होता है। लेकिन इसके बीच भी बहुत से छोटे छोटे पल होते हैं जो हास्यपूर्ण होते हैं और इनसे रिश्ते में नयापन आ जाता है। हमारी यह कहानी एक ऐसी सास और बहू के रिश्ते के बारे में है जिनकी छोटी छोटी बातें एक दूसरे के लिए हंसी का कारण बन जाती हैं। कहानी का आरंभ। रीता एक युवा बहू थी जो दिल्ली में अपनी सास सरला देवी के साथ रहती थी। रीता का विवाह हाल ही में हुआ था और वह सास बहू के रिश्ते के बारे में कई तरह की कहानियां सुन चुकी थी। लेकिन अब जब वह खुद इस रिश्ते का हिस्सा बनी थी तो उसे यह सब बड़ा अजीब सा लगता था। सरला देवी, रीता की सास, एक बहुत ही अनुभवशील और पारंपरिक महिला थीं। उनका हर काम नियमों और मान्यताओं के अनुसार होता था। रीता को उनकी छोटी छोटी बातें समझने में समय लगता था क्योंकि वे उसे हास्यास्पद और अजीब लगतीं। सास की छोटी छोटी बातें। चाय की आदत। एक दिन रीता सुबह जल्दी उठकर चाय बना रही थी। उसने अपनी सास से पूछा, माँ, आप कैसी चाय पीना पसंद करती हैं? दूध ज्यादा, चीनी कम या फिर उल्टा? सरला देवी ने अपनी चश्मा की नोक से रीता को देखा और धीरे से कहा, बहू, चाय का सही स्वाद तो तब आता है जब उसमें तीन चीजें हों, एक तो गर्मागर्म, दूसरे खुशबूदार और तीसरे एक चुटकी दिल से। रीता सोच में पड़ गई। दिल से? फिर सरला देवी ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार कहा, आला जो लोग होते हैं उनके दिल से चाय बनानी चाहिए। दो, भाभी के जूते। एक दिन रीता अपनी सास के साथ बाजार जा रही थी। जब दोनों दुकानदार से सामान लेने गए तो रीता ने देखा कि सरला देवी हमेशा वही पुराने जूते पहनकर चलती। रीता ने शरारत से पूछा, माँ, ये पुराने जूते क्यों पहनते हो? नया जूता क्यों नहीं लेते? सरला देवी हंसी में बोली, बेटी, नया जूता खरीदने का क्या फायदा? पुराने जूतों की जैसी पकड़ होती है वैसा नए जूते नहीं पकड़ सकते। जो पुराने होते हैं उनका भरोसा ज्यादा होता है। रीता हैरान होकर बोली, माँ, यह तो आपने बड़ी गहरी बात कह दी। सरला देवी मुस्कुरा दी और बोली, बस यही है बहू, जीवन में हर चीज का एक अनुभव होता है। तीन, स्नान के तरीके। एक दिन रीता को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि सरला देवी हमेशा स्नान करने से पहले पानी की बाल्टी में एक चुटकी नमक डाल देती थीं। उसने हैरान होकर पूछा, माँ, ये नमक क्यों डालती हो? सरला देवी हंसते हुए बोली, बेटी, पानी में नमक डालने से स्नान में ताजगी आती है और अगर घर में कभी कोई तनाव हो तो पानी से निकलते समय सारी चिंताएं भी बाहर निकल जाती हैं। रीता ने मन ही मन सोचा, यह सास तो किसी योग गुरु से कम नहीं है। चार, हंसने का तरीका। सरला देवी का हंसने का तरीका भी रीता के लिए एक पहेली था। जब भी किसी ने कोई हल्की सी बात कही, सरला देवी हंसते हुए कहती, हम क्या मजाक है। मजाकिया बातें जीवन में आनी चाहिए। लेकिन रीता को यह हास्य बड़ा अजीब लगता। एक दिन उसने तंग होकर अपनी सास से पूछा, माँ, हर छोटी सी बात पर आप क्यों हंसती हो? सरला देवी मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, हंसने से दिल हल्का रहता है और जीवन आसान लगता है। अगर हंसी न हो तो सारी बातें बोझ बन जाती हैं। पांच, रोटियां बेलने की तरकीब। एक दिन रीता रोटियां बना रही थी और सरला देवी पास बैठी थीं। सरला देवी ने देखा कि रीता रोटियां बेलने में कुछ अजीब करती थी। रीता ने जब एक रोटी को बेलते हुए पूछा, माँ, क्या सही तरीका है रोटी बेलने का? सरला देवी मुस्कुरा दी और बोली, बेटी, रोटी बेलते वक्त रोटियां नहीं बल्कि घर के सुख संस्कार बेलने चाहिए।
अगर रोटी की गोलाई सही होती है तो समझो घर में सब कुछ सही है। रीता चौंक गई और बोली, माँ, आप तो किसी वेदशास्त्र से कम नहीं हो। 6. घर की सफाई। सरला देवी ने हमेशा कहा था कि घर की सफाई जितनी सही तरीके से की जाए उतना ही घर में सुख और समृद्धि आती है। एक दिन रीता ने पूछा, माँ, घर की सफाई के बारे में आपका क्या मानना है? सरला देवी हंसी में बोली, घर की सफाई से ज्यादा अहम है दिल की सफाई। घर में झाड़ू लगाने से पहले मन को झाड़ दो। अगर मन साफ होगा तो घर भी साफ दिखाई देगा। 7. विवाह का सिद्धांत। रीता और सरला देवी के रिश्ते में कभी कभी हल्की फुल्की नोकझोंक हो जाती थी। एक दिन रीता ने सरला देवी से पूछा, माँ, विवाह के बारे में आपकी क्या राय है? सरला देवी बोली, विवाह तो फूलों की तरह होता है, लेकिन कभी कभी कांटे भी लगते हैं। पर अगर कांटों को समझकर सह लिया जाए तो फूलों का खिला रहना निश्चित होता है। कहानी का अंत। रीता धीरे धीरे सरला देवी की छोटी छोटी बातों को समझने लगी थी। शुरुआत में उसे यह सब अजीब लगता था, लेकिन अब उसे यह महसूस होने लगा कि सरला देवी की बातें सच्चाई से भरी हुई हैं। घर में हमेशा कुछ हल्का फुल्का माहौल बना रहता था और यही सास की छोटी छोटी बातें रिश्ते में मिठास और समझदारी लाती थीं। रीता ने महसूस किया कि सास के अनुभवों से उसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आज वह खुद भी घर के छोटे छोटे कामों को हंसी खुशी करने लगी थी और सास की छोटी छोटी बातें उसे अब जीवन का हिस्सा लगने लगी थीं। समाप्त। यह कहानी सास बहू के रिश्ते की मिठास और हंसी के बीच के पल को दिखाती है। इसने हमें यह सिखाया कि छोटी छोटी बातें रिश्तों को मजबूत बनाती हैं और जीवन को आसान बनाती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी।